हेलो व्यूअर्स, आप सभी का मेरे SYY एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं योगिता यादव एक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। आज की कहानी जीवन की बहुत गहरी सीख देने वाली है। कहानी को पूरा जानने के लिए, कहानी में दी गई शिक्षा को पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, कहानी को पूरा सुनें। आज की कहानी मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस न करें। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक साधु अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, आप अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर हमें कोई जीवन की एक ऐसी शिक्षा दें जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। साधु ने कहा, ठीक है, तुम ध्यानपूर्वक सुनो और जो मैं कहता हूँ उस पर अमल करना। तुम कभी भी अपने जीवन में बिल्ली मत पालना। इस पर शिष्य ने कहा, क्यों गुरुजी, आपने ऐसा क्यों कहा? गुरुजी ने कहा कि तुम तो बड़े ही होशियार निकले। मैंने तो अपने गुरुजी से यह प्रश्न नहीं किया था जो तुमने किया है। मैंने तो बस मान लिया था कि ठीक है, लेकिन तुम पूछ रहे हो क्यों, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जब मेरे गुरुजी का अंतिम समय आया तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि जीवन में कभी बिल्ली मत पालना। और मैंने कहा हाँ। मैंने इस पर क्रॉस क्वेश्चन किया ही नहीं था कि क्यों। एक दिन मैं अपनी कुटिया में बैठा हुआ था और देखा कि इतने सारे चूहे हैं कि मेरी धोती को कुतर जाते हैं। मैं अब अपनी धोती को संभालूं या भिक्षा मांगने के लिए जाऊं, मेरे लिए एक समस्या बन गई थी। तो कभी तो मैं भिक्षा मांगने सुबह जाता, कभी दोपहर, कभी शाम को, क्योंकि मुझे अपनी धोती को भी संभालना था। तब एक दिन गांव वालों ने पूछा कि समस्या क्या है आपकी? आप समय पर आते नहीं हो, कभी सुबह आते हो, कभी दोपहर आते हो, कभी आते ही नहीं हो। तो मैंने कहा कि मेरी कुटिया में बहुत से चूहे हो गए हैं और वो मेरे कपड़ों को कुतर जाते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या वो चूहे हैं। अब मैं आप लोगों के पास भोजन मांगने के लिए आऊं या मैं अपनी धोती को संभालूं? उन चूहों से कैसे बचाऊं मैं अपने कपड़ों को? तो गांव वालों ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक बिल्ली पाल लो। बिल्ली रहेगी तो चूहे पास में नहीं आएंगे, बिल्ली सभी चूहों को मार देगी। ये बात मेरी समझ में आ गई और मैं भूल गया कि मेरे परम ज्ञानी गुरु ने क्या कहा था कि बिल्ली मत पालना। और मुझे वो गांव वाले बड़े ही समझदार और बुद्धिमान लगे और मैंने उनकी बात मान ली और मैंने एक बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली पाल ली तो चूहों का आना तो बंद हो गया और मेरी धोती भी अब सही सलामत रहने लगी, कोई भी कपड़ा नहीं कुतरा जाता। लेकिन अब समस्या मेरे सामने ये आ गई कि बिल्ली भूखी रहती और वो पूरे दिन म्याऊं म्याऊं करती, मुझे भी न सोने देती आराम से और न बैठने देती। अब उसकी भूख मिटाने के लिए मुझे दूध की आवश्यकता थी। मैं गांव वालों से दूध मांगने गया। गांव वाले दूध देते गए और कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन गांव वालों ने कहा कि गुरुजी, ये तो कोई बात नहीं, आप रोज आ जाते हो दूध मांगने के लिए, हम आपकी समस्या का समाधान कर देते हैं। हम आपको एक गाय दान में दे देते हैं। आप गाय रखिए, खुद भी दूध पिए और अपनी बिल्ली को भी पिलाइए। अब मुझे गांव वालों की ये बात भी सही लगी कि रोज रोज मांगने से तो अच्छा है कि एक गाय रख लूँगा, उसकी सेवा करूँगा, मुझे भी दूध मिलेगा और बिल्ली को भी दूध मिलेगा। अब मैंने गाय रख ली और गाय से दूध मिलने लगा। लेकिन अब समस्या ये आ गई कि गाय को क्या खिलाऊं। गाय को खिलाने के लिए, चारा मांगने के लिए मैं फिर से गांव में जाता। अब गांव वालों ने कुछ दिन तो गाय का चारा दिया, फिर कहने लगे कि ये तो गुरुजी समस्या का समाधान नहीं है कि आप रोज आएं और चारा लेकर जाएं। इससे अच्छा तो ये है कि हम आपकी कुटिया के पास जंगल को साफ कर देते हैं, वहां पर कुछ जमीन में आपके लिए फसल उगा देते हैं और कुछ जमीन को खाली छोड़ देते हैं जिसमें घास उगेगी और गाय वहां पर चर लेगी। गुरुजी को यह बात भी ठीक लगी। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, ये भी सही है। अब गांव वालों ने
साधु की कुटिया के पास जंगल साफ कर दिया। वहां पर कुछ जमीन पर फसल उगा दी और कुछ जमीन को गाय के लिए खाली छोड़ दिया। अब फसल उग गई, फसल पकने लगी, पक गई तो अब उसकी कटाई का समय आया। साधु फिर से गांव में गया और मदद मांगने लगा कि उसकी फसल कटवाई जाए। अब गांव वालों ने फसल कटवा दी, निकलवा दी, लेकिन समस्या अब ये थी गांव वालों के सामने कि साधु तो बार बार किसी न किसी बात के लिए उनके पास चले आते हैं, इनका पूरा निदान क्यों न किया जाए। एक दिन गांव के कुछ आदमी साधु के पास गए और कहा कि हमारे गांव में एक विधवा महिला है, उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, बेचारी बड़ी सीधी और शरीफ है, क्यों नहीं आप उसको अपने पास रख लेते, वो आपकी सेवा करेगी, गाय की भी सेवा करेगी, किसान की बेटी है, खेतों को भी संभाल लेगी, और आपको ये जो समस्या है कि खेती को कौन संभाले, गाय को कौन संभाले, वो भी दूर हो जाएगी। और मुझे फिर भी याद नहीं आया कि मेरे गुरुजी ने कहा था बिल्ली मत पालना। मुझे तो अब वो गांव वाले सबसे ज़्यादा ज्ञानी लगे और मैंने कहा ठीक है। अब वो गांव की सीधी सादी औरत जो बहुत मेहनती थी साधु के पास रहने लगी और साधु की सेवा करने लगी, गाय की सेवा करने लगी, खेतों को संभालने लगी, और ऐसे चलता गया और धीरे धीरे साधु को उस महिला से प्रेम हो गया और उसे शादी कर ली। अब शादी करने के बाद तो गृहस्थी चल पड़ी, बच्चे हो गए। अब बच्चों की चिंता होने लगी, उनको पालना, उनको शिक्षा देना, और साधु तो सब भूल गए कि उन्हें भजन करना था, कीर्तन करना था, ध्यान लगाना था, क्योंकि इतने झंझट हो गए कि उन सब के लिए तो उनके पास समय ही नहीं बचा। और इस तरह से पूरा जीवन उन्हीं झंझटों में बीत गया। इस प्रकार से कहानी में बताया गया है कि साधु ने एक बिल्ली पाली और वहां से एक के बाद दूसरी आवश्यकता बढ़ती गई और जीवन के इतने झंझट बढ़ गए कि जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपना जीवन शुरू किया था कि भजन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, साधना करेंगे, वो सब बहुत दूर हो गए और वे जीवन के दूसरे कार्यों में ही व्यस्त हो गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में अपने जीवन का जो मूल उद्देश्य है उस पर फोकस करना चाहिए। अनावश्यक रूप से किसी प्रकार का झंझट नहीं पालना चाहिए, क्योंकि जब आप नया कोई झंझट पाल लेते हो तो आप अपने मूल उद्देश्य से भटक जाते हो और फालतू के कामों में ही आपका समय चला जाता है। इसी प्रकार से विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई का जो मूल उद्देश्य है उस पर फोकस करें और अपने स्टडी को इस प्रकार से प्रबंधन करें कि उनके लिए सेल्फ स्टडी का समय मिले। सारा टाइम ट्यूशन कोचिंग में जब लग जाते हैं तो इधर उधर उनका टाइम वेस्ट होता है। उन सभी को मैनेज करके चलें कि अपने लिए सेल्फ स्टडी का टाइम निकालें और अपना जो मूल उद्देश्य है शिक्षा का, किस लिए वो पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करें और उसे प्राप्त करें। कहानी को सुनने के लिए सभी का धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।